एसएससी एमटीएस में आने वाली शिफ्ट के अंदर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे आर्टिकल 24 यहां पे पूछा जा सकता है और आर्टिकल 24 के साथ में यहां पे आर्टिकल 21 जैसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। साथ ही आप लोग नीचे देखो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, सबसे पुराना ऋग्वेद कौन सा है, नींबू में कौन सा अमल पाया जाता है, बंगाल विभाजन का दूसरा नाम क्या है। आप लोगों को आने वाली शिफ्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि आने वाली शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये पीडीएफ देख पा रहे होगे। अब आप लोग ये बोलोगे, पहले तो आप लोग ये यहाँ पे ये बात ध्यान रखो, आप लोगों को अपने यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं ना, जैसे ही आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट हो जाता है ना, तो प्लीज आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन भेज देना और आप लोग दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी भगवान हेल्प करेगा। इसलिए क्वेश्चन जरूर भेजिए आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप खेरे होंगे कि यार इसरो के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन तो आ चुका है और हम लोगों को पता है। नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे और कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को। आप लोगों से पूछा था कि इसरो के चेयरमैन कौन है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि डॉक्टर सोमनाथ है ना चेयरमैन है, जो कि साइंटिस्ट है, एरोस्पेस इंजीनियर है। यही नहीं बताना मुझे, यहाँ पे ये बताना है मुझे आप लोगों से, आप लोगों के इसरो के संबंध में आप लोगों से जिस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई। साथ ही आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसी के साथ में आप लोगों से यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो के अध्यक्ष 9 वर्षों तक कौन रहे, विक्रम साराभाई रहे। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि इसरो तो भारत की आन बान शान है, इसी तरह से हमारा डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में डीआरडीओ के बारे में आप लोगों से स्थापना पूछी जा सकती है। साथ ही आप लोगों से डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है आप लोगों से पूछा जा सकता है। डीआरडीओ के है ना जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो कौन होते हैं, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के अंदर क्या काम है डीआरडीओ के अंदर। इसी तरह से आप लोगों को इसरो का पूछा, इसी तरह से आप लोगों को नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीति आयोग किससे संबंधित है, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की है ना जो प्रधानमंत्री होते हैं इसके काम देखभाल के लिए। इसी तरह से आप लोगों के साथ में जो आने वाली शिफ्ट के अंदर लूर फोल डांस आ गया है, मुझे पता है हरियाणा कर दोगे आप लोग, पर जैसे यहाँ पे फाग आप जो देख पा रहे होगे ना लोकगीत, ये कहाँ किस अवसर पर गाया जाता है, होली के अवसर पर गाया जाता है। और इसी के साथ में आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोकगीत प्रचलित है। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे देख पाने को मिलेंगे। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे ओणम, मुझे पता है आप लोगों को पता है ओणम केरल के अंदर है। इसी तरह से आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर पोंगल मनाया जाता है, क्योंकि ओणम और पोंगल ये दोनों हम लोग को है ना क्या करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं, जिससे हमारा ना एक क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देखो लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया, तो आप लोगों को पता है, मुझे पता है आप लोगों को पता है कि 2001 को दिया गया है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनसे संबंधित क्वेश्चनों को देख नहीं पाते। जैसे कि 2019 के अंदर वो व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया है, जैसे कि मैं आप लोगों के नाम बोलूं, नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 3 तो ऐसे नाम आ जाएंगे जो 2019 के अंदर जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख और ना भूपेन हजारिका, इन्हें क्या दिया गया था 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किन्हें किया गया था। और नरम दल गरम दल तो है ही, तो आप लोगों से इससे संबंधित यहाँ पे पूछा जा सकता है कि है ना लाहौर समझौता किससे समझौता है, ये लखनऊ समझौता के अंदर कौन से समझौता के अंदर नरम दल और गरम दल दोनों का पैचअप हो गया, दोनों जुड़ गया। इस तरह से आने वाली शिफ्टों के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी तरह से जीडीआई की जो रिपोर्ट आती है, इसी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो हैप्पीनेस इंडेक्स आती है ना, उसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है, और करप्शन लिस्ट में भारत करप्शन लिस्ट के अंदर कितने नंबर पर आता है, सबसे ज्यादा ना शक्तिशाली देश का कौन सा है, भारत पावरफुल इंडेक्स आती है ना, उसमें कितने नंबर पर है। ये सारे आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों ये क्वेश्चन भी आया था द डायरी ऑफ यंग गर्ल, तो आप लोगों को पता है एनी फ्रैंकी है, ये भी मुझे जानता हूँ कि आप लोगों को पता है कि एनी फ्रैंकी डायरी है। पर आप लोग यहाँ से ये निकालो, जैसे कि यहाँ पे आ जाए आई एम ए नोट मसीहा, तो आप क्या करोगे, वो तो सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है ना। तो इस तरह से संबंधित आप लोगों को यहाँ से एक्सपेक्टेड जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस तरह के आप लोगों को शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे प्रथम पानीपत पूछ लिया, तो यहाँ पे द्वितीय तृतीय याद होना चाहिए। इसी के साथ में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इन सबकी आप लोगों को संलिस्ट जो डेट होती है ना वो पता होना चाहिए। आप लोगों से यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किन किन के बीच में हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध की एग्जैक्ट डेट क्या है, वहाँ पे आप लोगों को 2 डेट दे दी जाए, 18 जून 21 जून। तो आप लोग किसमें से करोगे, आप लोग कंफ्यूजन हो जाओगे। तो इनसे संबंधित मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, उनको आप लोगों को तैयार करना है, वो आप लोगों को करना देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का ये क्वेश्चन भी आया था सबसे यंग पर्वत कौन सा है, तो आप लोगों को पता है हाँ हिमालय है। पर आप लोगों से यहाँ पे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि सबसे जो ओल्ड पर्वत है, जो ओल्ड जो वल्लित पर्वत है वो कौन सा है, तो आप लोग बताना हो कि कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे वहाँ पे अरावली सबसे पुरानी है। तो आप लोगों से ये
पूछा जा सकता है कि वल्लित पर्वत के फोल्ड माउंटेन के उदाहरण बताइए, तो फिर आप लोग क्या बताओगे? हिमालय, एंडीज, अल्पस, ये सब जो एग्जाम्पल है ना, ये फोल्डिंग जो माउंटेन होता है, जो वल्लित पर्वत होता है ना, उन सभी के एग्जाम्पल है। स्पायरो वगैरह पूछ लिया आपसे, स्पायरो वगैरह क्या है, आप लोग शैवाल के अंदर आता है। तो इसी तरह से है ना आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा है ना तत्व जो एलिमेंट पाया जाता है जो आधुनिक आवर्त सारणी में है, तो आप लोग बोलना मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देखना, जीरो फाइट के अंदर मरुस्थलीय पौधे आते हैं, तो आप लोगों से दूसरे पौधे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुंदरवन जो है ना, सुंदरवन के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं ना, श्वसन मूल पाई जाती है, रेस्पिरेटरी रूट है ना, सुंदरवन के डेल्टा में पाई जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भारत के अंदर टोटल रामसर साइट कितनी है, रामसर जो स्थल है, जो रामसर साइट है, उसका किस देश से संबंधित है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मोस्ट आने वाले क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग देखना, यहाँ पे आर्टिकल 14 पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में आर्टिकल 17 भी पता होना चाहिए, आपको आर्टिकल 15 भी पता होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल ये 24 है ना, इसके अंदर लिखा है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या काम करने में नहीं दिया जा सकता। काम करना अपराध है, मतलब काम नहीं किया, ये आर्टिकल 24 के अंदर ये बोलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल के तहत आता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन यदि आप लोग सिमिलरली इनके अकॉर्डिंग आप लोग सच बता रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंग आपने इर्द गिर्द तैयार कर लिए गए, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों से पूछूं, जो भारत के मतलब जो ना पॉलिटी है ना, उसके अंदर डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ना, वो कहाँ से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान को वीमर संविधान के नाम से जाना जाता है। इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही आप लोगों को यहाँ पे जिस तरह से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, देखो आई एम ए नोट मसीहा, सोनू सूद की बायोग्राफी है। अब मुस्लिम लीग तो सबको पता है 1906 के अंदर है, तो मुस्लिम लीग के है ना इर्द गिर्द जो क्वेश्चन घूम रहे हैं ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को उसको रीड करके जाना है। इसी के साथ में आप लोगों को जैसे कि गत का नृत्य कहाँ किया जाता है, पंजाब है, तो इस तरह से तमाशा जो है ना, जो तमाशा जो भी है, तमाशा कहाँ किया जाता है, तो महाराष्ट्र के अंदर किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत के अंदर आपसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप लोगों को जाना जाता है। आप लोगों से बंगाल विभाजन तो पता है 1905 कर दोगे, यहाँ पे जो भी एक्सपायर ये डेट लिखा गया 16 अक्टूबर 1905 में, पर आप लोगों से पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल विभाजन का दूसरा नाम क्या है, जैसे कि बंग के नाम से जाना जाता है। और बंगाल विभाजन के समय है ना वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। इस तरह के आप सब लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से मैं कहता हूँ कि इसके जो इर्द गिर्द क्वेश्चन है ना, वो तैयार करके जाओ, ताकि आप लोगों का जो वहाँ पे शिफ्ट के अंदर एग्जाम है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से दे पाओ। और जो भी बच्चों का पेपर हो जाए ना, तो प्लीज है ना इसके है ना, यहाँ पे आप लोग अपना यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपने जो क्वेश्चन करके आओ ना, जो आप लोगों को याद है, यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर कर देना था। तो सिर्फ ये समझाना था कि आप लोगों को कृपया आप लोग ध्यान रखें, इनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आने वाले हैं और इनके इर्द गिर्द क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप लोगों के लिए मैं लाइव आने वाला हूँ, जो कि आप लोग शिफ्ट देके आओगे ना, फर्स्ट शिफ्ट 11 जुलाई की, उसी के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए और आप सभी लोगों की हेल्प हो पाएगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।